तो इस चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं बुद्धि के सिद्धांत। ठीक है, यूपी टेट 2026 के लिए बुद्धि के सिद्धांत। इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन हर साल आता है। ठीक है, तो इसको हम पूरा कवर करेंगे, इसके एमसीक्यू देख लेंगे। ठीक है, छोटा ही वीडियो रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बुद्धि का अर्थ और परिभाषा क्या होता है वो पहले देखेंगे कि बुद्धि की डेफिनेशन क्या होती है, उसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, कभी कभी इसी से पूछ लेगा कि बुद्धि होती क्या है। ठीक है, तो बुद्धि समस्याओं को सुलझाने, सीखने, तर्क करने और परिस्थितियों के अनुकूलन होने की एक मानसिक क्षमता है। ठीक है, यानी बुद्धि क्या होती है? बुद्धि समस्याओं को सुलझाने, सीखने, तर्क करने और परिस्थितियों के अनुकूल होने की एक मानसिक क्षमता है। ठीक है, ये इसकी डिफिनीशन होती है। आगे देखते हैं कि वुडवर्थ ने बुद्धि के बारे में क्या कहा है। डायरेक्ट पूछ लेता है कि वुडवर्थ का कोटेशन क्या है। ठीक है, तो बुद्धि क्या होता है? बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। ठीक है, आगे देखते हैं। टर्मन बुद्धि, टर्मन के अनुसार बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। बकिंघम ने क्या कहा है कि सीखने की योग्यता ही क्या होती है? बुद्धि होती है। वेस्लर क्या कहे हैं कि बुद्धि किसी उद्देश्य के अनुकूल कार्य करने, विवेकपूर्ण सोचने, वातावरण के साथ प्रभावी ढंग से तालमेल बिठाने की सामूहिक क्षमता है। अब बुद्धि लब्ध क्या होती है कि आईक्यू का मापन और सूत्र क्या होता है, इससे डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछा गया है यूपी टेट में। ठीक है, तो देखते हैं कि मानसिक आयु का संप्रत्यय किसने दिया था, यानी मेंटल एज का संप्रत्यय किसने दिया था? तो अल्फ्रेड विने ने। कब दिया था? 1908 ईस्वी में। ठीक है, अगला बुद्धि लब्धि, बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय किसने दिया? तो सबसे पहले विलियम एस्टर ने दिया था, वो भी 1912 ईस्वी में। ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे देखते हैं कि आईक्यू का जो संशोधित सूत्र था, लुइस टर्मन ने 1916 में दिया था। तो डायरेक्ट ही सूत्र ही पूछ लेता है। तो क्या है वो देखते हैं। तो जो आईक्यू का संशोधित सूत्र था, यानी आईक्यू आईक्यू इक्वल टू MA/CA इंटू 100, ये डायरेक्ट ही पूछा गया है। और ये पूछा गया था कि कब इसका संशोधित फार्मूला आया था। ठीक है, तो कब आया था? 1916 ईस्वी में। अगला देखते हैं कि जो बुद्धि के प्रमुख सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने क्या क्या दिया, ये डायरेक्ट पूछता है। इसको भी देख लेते हैं। पहला हमारा है एकल बुद्धि का सिद्धांत, यानी सिंगल फैक्टर थ्योरी। ठीक है, यानी एकल बुद्धि का सिद्धांत, सिंगल फैक्टर थ्योरी किसने दिया था? तो अल्फ्रेड बेने ने। ठीक है, उनके मुख्य विचार क्या थे कि बुद्धि एक समान मानसिक क्षमता है जिससे व्यक्ति समस्याओं को हल करता है। दूसरा है द्विकारक सिद्धांत, टू फैक्टर थियरी, किसने दिया था? चार्ल्स स्पीयरमैन। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। तो बुद्धि के दो तत्व होते हैं, एक सामान्य क्षमता होती है जिसे जी फैक्टर बोलते हैं, और एक विशिष्ट क्षमता होती है जिसे यस फैक्टर बोलते हैं। तीसरा नंबर का है बहुकारक सिद्धांत, मल्टी फैक्टर थियरी, किसने दिया था? तो थॉर्नडाइक ने। बुद्धि कई स्वतंत्र क्षमताओं का समूह है। उनका इस मुख्य विचार था कि बुद्धि क्या होती है कि कई स्वतंत्र क्षमताओं का समूह है। चौथे नंबर का है प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत, यानी प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, किसने दिया था? तो एल थर्स्टन ने दिया था। तो इन्होंने कहा कि बुद्धि 7 प्राथमिक योग्यताओं से बनी है। ठीक है, आगे देखते हैं समूह कारक का सिद्धांत, यानी ग्रुप फैक्टर का थियरी किसने दिया था? थर्स्टन ने ही दिया था। बुद्धि के समान क्षमता के साथ समूह विशेष क्षमताओं में भी होता है। अगला है बुद्धि की संरचना का सिद्धांत, यानी स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट थियरी, किसने दिया था? तो जेपी गिलफोर्ड ने। बुद्धि को क्रिया, क्या बताया इन्होंने? बुद्धि को क्रिया, विषय वस्तु और परिणाम के आधार पर समझाया गया है। ठीक है, अगला है बहुबुद्धि का सिद्धांत, यानी थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, किसने दिया था? तो हार्वर्ड गार्डनर ने। किसने दिया था? तो हार्वर्ड गार्डनर ने। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी गया। ठीक है, उनका मानना था कि मनुष्य में कई प्रकार की बुद्धियां होती हैं, जैसे भाषाई, तार्किक, संगीतात्मक और बहुत सारे इन्होंने बताया है। अगला है 8 नंबर पर त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत, किसने दिया था? रॉबर्ट स्टनबर्ग ने। ठीक है, बुद्धि के 3 भाग बताए इन्होंने। इन्होंने बुद्धि के 3 भाग बताए। पहला बताए हैं विश्लेषणात्मक, सृजनात्मक और व्यवहारिक बुद्धि। तो त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? तो रॉबर्ट स्टनबर्ग ने। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है आपके लिए। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है द्विकारक सिद्धांत। ठीक है, बहुकारक, समूह कारक
ठीक है। बुद्धि की संरचना का सिद्धांत, बहुबुद्धि और त्रिआयामी, ठीक है। प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत अभी तक, ठीक है, उतना बार रिपीटेड नहीं हुआ है, लेकिन ये जो 7 हैं बहुत बार रिपीटेड हुए हैं, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखते हैं, जो बुद्धि के परीक्षण हुए हैं उनके बारे में भी देखते हैं, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो परीक्षण का नाम था बिने, जो किए थे तो बिने साइमन बुद्धि परीक्षण, ठीक है। प्रतिपादक अल्फ्रेड बीने थे, ठीक है। अल्फ्रेड बीने और थियोडर साइमन थे, ठीक है। जो वर्ष था 1905 ईस्वी में। इनकी विशेषता क्या थी, यह उद्देश्य क्या था इनका, यह पहला व्यवहारिक बुद्धि परीक्षण था जिसका उद्देश्य मानसिक आयु ज्ञात करना था, ठीक है। अब कितने आयु के बच्चों के लिए था, 3 से 13 वर्ष के लिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये है, अभी ये नहीं पूछा गया, हो सकता है पूछ ले, ठीक है। स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि परीक्षण, ठीक है, प्रतिपादक थे लुइस एम टर्मन ने, ठीक है। इन्होंने जो दिया था 1916 में। बिने परीक्षण का संशोधित रूप था, पूछता है कि बिने का संशोधित परीक्षण रूप कौन सा था, तो कौन सा था, स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि परीक्षण था, ठीक है। इन्होंने बौद्धिक स्तर को आईक्यू के रूप में व्यक्त किया, ठीक। ये 2 से लेके वयस्क तक था, मतलब 2 वर्ष से लेके नौजवान और उनसे वयस्क जो लोग हैं उनके लिए था, ठीक है। अगला आता है वेस्लर इंटेलिजेंस बुद्धि, यानी वेस्लर इंटेलिजेंस स्केल, ठीक है, बुद्धि परीक्षण किसने किया था, डेविड वेस्लर ने किया था 1939 में। यह व्यक्तिगत बुद्धि मापने के लिए किया जाता है, जिसमें वर्कल और वर्कल, ये वर्कल होगा, ठीक है, और परफॉर्मेंस स्केल शामिल रहता है, ठीक है। ये 6 वर्ष से बच्चों से स्टार्ट होता है और वयस्क तक ये होता है। एक अगला था रेवेन की प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, ठीक है, जिससे किया था परीक्षण, किसने किया था, जेसी रेवेन ने, ठीक है, 1936 में। ये गैर भाषाई परीक्षण था, तर्क शक्ति और समस्या समाधान क्षमता मापता है, ठीक है, याद रखिएगा, गैर भाषाई, ठीक है, नॉन वर्बल। ये 5 वर्ष से लेकर वयस्क तक था। अगला था गिलफोर्ड जिमरसन परीक्षण, जो जेपी गिलफोर्ड, ठीक है, और फिलिप 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 रहेगा, फिलिप जिमरमैन ने किया था, ठीक है, 1949 में। यह बुद्धि परीक्षण को मापने का प्रयास करता है, कई आयामों पर आधारित है, ठीक है। विद्यालय, एक सिर्फ विद्यालय आयु के बच्चों के लिए है। अगला है कल्चरल फेयर बुद्धि परीक्षण, जो रेमंड कैटल ने किया था 1949 में, जिसमें उन्होंने सांस्कृतिक पक्षपात को कम करने के लिए बनाया गया, ठीक है, जिसे फ्लड बोलते हैं, तरल और क्रिस्टलाइजेशन बुद्धि मापता है, जो 5 वर्ष से लेकर वयस्क तक मापा जाता है, ठीक है। ये बुद्धि परीक्षण है। कुछ भारतीयों का भी देख लेते हैं, ठीक है। शाब्दिक व्यक्तिगत परीक्षण बिने साइमन बुद्धि परीक्षण भी कहा जाता है, 1905 में फ्रेंच भाषा में 3 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए किए थे। आगे देखते हैं अशाब्दिक व्यक्तिगत परीक्षण, जो भाटिया बैटरी क्रियात्मक परीक्षण है, ये भारत में हुआ था, ठीक है, सीएम भाटिया द्वारा निर्मित था। इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है, ये भी पूछा गया, ये भी पूछा गया, ठीक है। अगला देखते हैं शाब्दिक समूह परीक्षण, यानी आर्मी अल्फा परीक्षण, ये किसके दौरान हुआ था, तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान साक्षर लोगों के लिए था, ठीक है। पूछता है कि कौन सा परीक्षण, आर्मी अल्फा, कौन सा परीक्षण था, तो साक्षर लोगों के, ठीक है। इसी प्रकार निरक्षर लोगों को भी लेता अशाब्दिक सामूहिक परीक्षण, जो आर्मी बीटा होता है, आर्मी बीटा परीक्षण बोलते हैं, जो अशिक्षित लोगों को और सैनिकों के चयन में प्रयुक्त होता था, ठीक है। अगला चलिए एमसीक्यू देखते हैं। तो बुद्ध का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था, तो अभी बताएं, स्पीयरमैन ने, ठीक है। अगला जी और एच कारक फैक्टर किस बुद्धि सिद्धांत से संबंधित है, तो अभी बताएं, ठीक है। ग्रुप वाला तो किसका था, द्विकारक सिद्धांत का, जी का अलग था और एस का अलग था, ठीक है। अगला बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, अभी पिछले हम देखें कौन है, तो हार्वर्ड गार्डनर है, ठीक है। आगे देखते हैं बुद्ध की संरचना का सिद्धांत किसने दिया था, तो किसने दिया था, जीपी गिलफोर्ड ने, ठीक। आगे देखते हैं बिने साइमन बुद्ध परीक्षण के निर्माण किसने किया था, तो बिने साइमन नाम से एक क्लियर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण किसने प्रतिपादित किया था, तो नाम से ही आपको पता है, ठीक है, तो लुइस टर्मन ने किया था, लुइस टर्मन ने किया था। अगला देखते हैं वेक्सलर बुद्धि परीक्षण किसके द्वारा किया गया था, तो डेविड वेक्सलर के द्वारा, ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला देखते हैं प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत किसने दिया था,
तो प्राथमिक मानसिक योग्यता अभी कहे हैं कि नहीं, जो 7 इंपॉर्टेंट कहते हैं कि ये 1-2 बार रिपीटेड नहीं हुआ है, इसलिए इसको एमसीक्यू में रख दिए, ठीक है। तो किसने किया था? तो थर्स्टन ने किया था, ठीक। अगला है मानसिक आय की अवधारणा किससे संबंधित है? मानसिक आय की अवधारणा किससे संबंधित है? तो बिने से है, ठीक। और आईक्यू की अवधारणा को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किससे जाता है? अभी बताएं कि जो आईक्यू का सूत्र दिए थे, जो बाद में संशोधित होकर आया था, तो किसने दिया था? लुईस टर्मन ने, ठीक है। बस इतने क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं और आई होप कि यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएं, ठीक है। आप लोग इसे ज़रूर रिपीट कर लीजिएगा। धन्यवाद।